बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये मुकद्दस रात 6, 7 और 8 जिलहिज्जा की ये लम्हात कोई आम रातें नहीं हैं, बल्कि वो खास लम्हे हैं जिनके बारे में खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान में कसम खाई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और उन 10 रातों की। सोचिए, जिस वक़्त के लिए अल्लाह कसम खा ले वो वक़्त कितना अजीम और कितना बरकत वाला होगा। प्यारे दोस्तों, हम अब उन मुकद्दस लम्हों में दाखिल हो चुके हैं जहां हर एक पल, हर एक सांस रब की रहमत को खींच लाने का जरिया बन सकती है। इन रातों में किया गया एक सजदा, एक आंसू, एक सच्ची तौबा वो असर रखती है जो आम दिनों के 1000 सजदों से भी ज्यादा वजनी होती है। दुआ इन रातों में सिर्फ हवा में नहीं जाती, बल्कि अर्श को हिला देती है। और जब कोई महरूम दिल रात की तन्हाई में या अल्लाह कहता है तो आसमानों का सुकून भी सुनता है और रब खुद फरमाता है, हल मिन साइल फअती, कोई है मांगने वाला ताकि मैं उसे अता कर दूं। अब सोचिए, अगर इन रातों में हम अपने दिल की सबसे बड़ी दुआ लेकर रब की बारगाह में सजदा करें तो क्या मुमकिन नहीं कि वो हमें वो सब कुछ दे दे जिसकी हमें उम्मीदें भी नहीं रही। 6, 7 और 8 जिलहिज्जा की रातें ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि 3 सुनहरी मौके हैं जहां हम रोज एक खास अमल, एक खास दुआ, एक खास वसीला और एक खास नीयत के साथ रब से वो सब कुछ मांग सकते हैं जिसका बोझ हमारे दिल में सालों से पड़ा है। क्योंकि वो रब जो दिलों के हालात जानता है, वो देने पर भी कादिर है और सुनने में भी सबसे करीब। प्यारे दोस्तों, आज की ये मुकद्दस रात न सिर्फ तारीख है, बल्कि एक मौका है अपने टूटे हुए दिल को रब के सामने रखने का। जरा एक पल ठहरिए और अपने दिल में झांकिए। वो कौन सी बात है जो आपको बेचैन करती है? वो कौन सा गम है जो सालों से दिल के किसी कोने में पड़ा हुआ है? वो कौन सा रिश्ता है जिसमें सुकून नहीं रहा? आज उसी दुख को, उसी परेशानी को अपने रब के सामने लेकर आइए, लेकिन खाली हाथ नहीं, बल्कि वसीले के साथ। आज का वसीला हजरत मोहम्मद की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब, जिनके शौहर का इंतकाल भी इसी महीने हुआ था और जिनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब थे। आप उनसे खेला करते, उन्हें दुलारा करते और उनकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराया करते। तो सोचिए, जब हम आज अपने आमाल का तोहफा ऐसी मोहब्बत भरी हस्तियों को देंगे तो रब की रहमत का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। आज का वजीफा 100 बार पढ़िए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ भेजे। अब इसे सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से पढ़िए। हर लफ्ज के साथ अपने रब से इज्जत, रिज़्क़, सेहत, सुकून और कामयाबी की भीख मांगिए। खास जिक्र, या मुकल्लिबुल कुलूब या तबीबल कुलूब, ऐ दिलों को पलटने वाले, ऐ दिलों के हकीम। यह 2 अल्फाज ही टूटी उम्मीदों का इलाज हैं, बेजार दिलों का मरहम है और उलझे रिश्तों की गिरह खोलने वाली कुंजी हैं। कलिमा ए तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह अल्फाज जमीन और आसमान को भर देते हैं और अर्श तक को हिला देते हैं। जब यह कलिमा दिल से निकले तो रूह की हर परत को रोशन कर देता है। आज की 3 दुआएं, 1, या अल्लाह, हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें और बलाएं मंडरा रही हैं उन्हें हमसे दूर फरमा। 2, या रब, जब हालात मुश्किल हो जाए, जब दिल कांपने लगे तो तू ही हमारी मदद फरमा। 3, या रहमान, वो हर मुराद जो दिल के किसी कोने में छुपी है, आज की इस रात उसे पूरा कर दे, अगर वो हमारे लिए बेहतर हो। 7 जिलहिज्जा की रात नरमी, मोहब्बत और हिदायत की रात। वो रात है जब रब हमसे हमारे दिल की सख्ती छीनकर उसे मोहब्बत और रोशन नूर से भर सकता है। जरा उन रिश्तों को याद कीजिए जो कभी बहुत करीब थे, लेकिन आज उनमें फासले हैं, कहीं झगड़े हैं, कहीं दिलों की सख्ती, कहीं अहम ने दीवार बना दी है। आज उन रिश्तों को रब के हवाले करने की रात है, क्योंकि वो रब जो दिलों को पलट देता है, वो आज हमारे दिल को भी नरम कर सकता है और उन दिलों को भी जो सालों से हमसे नाराज हैं। आज का वजीफा 313 बार पढ़िए, या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित कल्बी अला दीनिक का।
ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। अब ये सिर्फ लफ्ज नहीं है बल्कि एक फरियाद है, एक पुकार है उस रब से जो दिलों की गिरह को भी खोल सकता है और रिश्तों की ठंडी राख में फिर से मोहब्बत की चिंगारी डाल सकता है। अब मांगे, या अल्लाह मेरे दिल को रोशनी दे, उसमें सख्ती के बदले नरमी भर दे, नफरत की जगह मोहब्बत दे और उसे हिदायत पर जमाए रख। आमीन। तो आज जब हम अपने दिलों की कुर्बानी देने को तैयार होंगे, अपनी जिद, घमंड, नाराजगी और सख्ती को रब के नाम पर छोड़ देंगे, तो वो रब भी हमें अपने करीब कर लेगा और हमारे दिल को मोहब्बत और नूर से भर देगा। 8 जिलहिज्जा की रात, यौम उत्तरविया। उन्वान, रिज्क के दरवाजे खुलने की रात। प्यारे दोस्तों, आज की ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो मुकद्दस घड़ी है जब आसमान के दरवाजे रोशनी से भर जाते हैं और रब की रहमतें जमीन की तरफ उतरती हैं। आज की रात हम उस पाक नबी की याद करते हैं जिसने तन्हाई में भटकते हुए दिल से एक फरियाद की थी। हजरत मूसा, जिनके पास उस वक्त न कोई घर था, न सहारा, न जाहिरी वसीला, लेकिन उन्होंने बस एक जुमला कहा जो आज हमारी रात का सबसे बड़ा अमल है। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ भेजे। बस इतना कहा और उस अल्लाह ने उन्हें क्या क्या नहीं दिया। गृह, एक घर, एक बीवी, इज्जत और आखिर में नबूवत तक अता कर दी। सोचिए, जब एक अकेला तन्हा मुसाफिर दिल से रब को पुकारे तो रब उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। तो फिर आज जब हम हजारों मुसीबतों, कर्ज, बीमारियों, तनाव और दिल की उलझनों के साथ अपने रब को पुकारेंगे तो क्या वो रब हमें नहीं देगा? आज का अमल 111 बार पढ़िए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। अब पढ़ने के बाद अपना दायां हाथ सीने पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और दिल की गहराई से कहिए, या अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरी सेहत को बेहतर कर, मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मुझे उन नेमतों से नवाज जो तू अपने खास बंदों को देता है। आज की रात हजरत मूसा की उस दुआ को अपने लबों पर रखिए और देखिए कैसे वो रब आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। 9 जिलहिज्जा की रात, यौम ए अरफा। उन्वान, मगफिरत और रब की रजा की रात। प्यारे दोस्तों, आज की रात साल की सबसे अजीम, सबसे मुबारक और सबसे माफ करने वाली रातों में से एक है। ये वो रात है जब हजारों लाखों हाजियों के आंसू मैदान अरफात की रेत में गिरते हैं, जब आसमान खुद रब की रहमत से भर जाता है और जब शैतान अपने चेहरे पर गर्द मलता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बख्श देता है और फरमाता है, आज मेरे बंदे अपनी जात के बोझ लेकर आए और मैं उन्हें माफ करके लौटा रहा हूं। क्या हम जो आज घर पर हैं, जो हज नहीं कर पाए, क्या हम इस रात की फजीलत से महरूम हैं? नहीं, क्योंकि रब तो दिलों को देखता है और जब दिल सच में टूटे हों तो उसकी रहमत काबा के पर्दों से नहीं बल्कि दिल के आंसुओं से बंधती है। आज का वजीफा दिन भर में जितनी बार पढ़ सकें कम से कम 1000 बार पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए है बादशाही, उसी के लिए है हर तारीफ और वो हर चीज पर कादिर है। हर बार जब ये पढ़ें तो दिल में ये तसव्वुर रखिए कि एक एक बार से गुनाह गिर रहे हैं और रब मुस्कुरा कर कह रहा है, जा मैं तुझे माफ कर चुका। नीयत की पाकीज़गी, माँ बाप की खिदमत और दूसरों की मगफिरत की तलब। तो आज अपने गुनाहों को लेकर रब के सामने सजदा कीजिए और दिल से कहिए, या रब अगर तू आज भी मुझे माफ ना करे तो फिर किसके दर पे जाऊं? इख्तितामी दुआ तमाम रातों और अमल के बाद, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे रहमत के भूखे, तेरी मगफिरत के तलबगार। आज इन मुकद्दस रातों में तेरे दर पर हाथ फैला रहे हैं। हाथ खाली हैं लेकिन दिल दुआओं से भरा है, आंखें नम हैं लेकिन तवक्कुल तेरे रहम पर है। या रब हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, जो मुरादें सालों से अधूरी हैं उन्हें पूरा फरमा, हमारे रिज्क में बरकत दे
और यौम ए अरफा के दिन हमें जहन्नम से निजात अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। याद दहानी बराए नाजरीन कमेंट में लिखिए या मुक़ल्लिबल क़ुलूब या तबीबल क़ुलूब, ताकि ये अमल आपके लिए रूहानी इजाजत बन जाए। रोज का एक छोटा सा सदका मुकर्रर कीजिए, चाहे वो पानी का गिलास हो, एक खजूर हो, रोटी का टुकड़ा हो या किसी परिंदे को दाना डालना हो। और याद रखिए 9 जिलहिज्जा की शाम पूरे साल की सबसे कीमती घड़ी होती है। उस वक़्त अपनी सबसे बड़ी दुआ रब के सामने रखिए। शायद इसी साल रब कह दे कुबिल तू हो गया है।